ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂੰਝਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬੂ ਨ ਛਾਡੈ ਖੇਤ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਅਨੋਖੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰੀ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੀ ਲੜੀ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ 3 ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, अब हम अपने देश काबिल नहीं जाएंगे जब तक इनका नामो निशान नहीं मिटा देते। दूसरी स्टेटमेंट उसकी कहती है, जदों इस सिरलथ जोधे नूं लड़दे हुए नूं तकदा सीस तली ते टिका के ते उदों कहंदा अब हम दोबारा हिंदुस्तान नहीं आएंगे जहाँ ऐसे सिरलथ जोधे पैदा हो गए जो कटे हुए शीश नूं तली ते टका के मीलों तक खंडा वाही जाते हैं। तीसरी स्टेटमेंट उसकी फिर है, जदों उन्होंने नालदियां ने उकसाया कि नहीं जित्या जा सकता हिंदुस्तान नूं, बाबा दीप सिंह ते शहीद हो चुकिया। ते तीसरी स्टेटमेंट विच फिर वो कहता है, जदों बाद विच जथेदार सरदार चढ़त सिंह होनी सी, जस्सा सिंह आलूवालिया, जस्सा सिंह रामगढ़िया, सरदार बघेल सिंह सी, जदों इसने पानीपत के मैदान विचों मराठियां दा लक तोड़िया सी ते उदों उहदा राह रोकिया सी सूरबीर योधियां ने। ते उस समय ये आखदा है, जदों वड्डा घल्लूघारा होया कुपर हीड़े दे मैदान विच ते उत्थे ਸਿੰਘਾਂ नूं लड़दियां नूं तक करके ये आखदा है कि मैं इन्हां नाल जंगे मैदान नहीं जित सकदा, लड़के मैं इन्हां नूं नहीं जित सकदा, इन्हां नाल समझौता हो जावे ते तां ही चंगी गल है। इस विषय ते मैं अपना विचार करांगा। मैं बाबा दीप सिंह दे इतिहास वाल तुहानूं लैके चलां। जदों बाबा जी गुरु ग्रंथ साहिब दियां उतारे कर रहे सन, होर भी पोथियां लिख रहे सन, ते इधर जदों ढंडोरा फिर पिटिया गया कि बंदा आया, हुकूमत हिल गई। नंदेड़ साहब तो जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर चढ़ के आया ना, ते बाबा दीप सिंह दा उदों मकसद पूरा होया।
क्योंकि बाबा दीप सिंह ने साबो की तलवंडी बड़े विराग च आके सतगुरां नूं आख्या सी, महाराज 3 प्यारे शहीद हो गए, 4 साहिबजादे शहीद हो गए, माता गुजर कौर शहीदियाँ पा गए, खजाने सरसा च रुड़ गए तो मैं निभागा जे जीउंदा ही फिरदा हाँ। सतगुरां ने आख्या सी, समा आउण ते तुहाडे तो बड़ियां वडमुੱਲੀਆਂ सेवावां अजे लैणियां हन। तो पक्की गल है, जदों नंदेड़ साहब तो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तोरिया तो जिथे उन्होंने दसिया हुक्मनामे भेजे भी सिखां नूं भेज दिओ, उत्थे पक्का दसिया होगा कि बाबा दीप सिंह जी बड़ा महान सूरबीर योधा महाबली सूरमा रहिंदा साबो की तलवंडी, उहदे नाल जरूर राबता कायम कर लिओ। बाबा दीप सिंह ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दियां मुहिमां दे विच बड़ा ही वध चढ़ के हिस्सा पाया, क्योंकि जदों उन्होंने पता लग्या ना चप्पड़ चिड़ी के मैदान नूं चढ़ के चलिया अज बाबा बंदा सिंह बहादुर, तो बाबा दीप सिंह दे अंदर उदन एक बड़ा ही अलग ही निराला जोश सी, क्योंकि वो सरहंद की इट ना इट खड़काउणी चाहुंदे सन। उन्होंने पछोताप सी कि जदों साहिबजादे शहीद होए उदों मैं पिंड गया होया सी, ते सरहंद दे विच बाबा जी ने 2 धारा खंडा बड़ा खड़काया। इत्थे बाबा जी दे मुख ते भी एक फट वजया, जिहदे कारण बाबा जी का एक दंद भी इत्थे टुट गया सी, बाबा दीप सिंह जी का। समा अपनी रफ्तार चलदा गया। अज अहमद शाह अब्दाली कहंदा कि अब हम अपने देश काबल नहीं जाएंगे जब तक इनका नामो निशान नहीं मिटा देंगे। सवेरे जिक्र होया सी देग तेग फतेह दा। उस तो बाद जदों सारा कुछ दस्या जाता है कि इन्हां दा मुरशद बड़ा वली है, इनको मुरशद वली पयो है, इनको आबे हियाव दियो है, ऐसी गयो कलाम बतए है, जिस ते सुदा बनाए ए लए है, लोगन ताई भलाए दे है, सियारन ते सिंह बनाए लए है। सारी वारता जदों दसी ना, फिर कहंदे इस कौम की कोई कमजोरी दसे। कहंदे इन्हां दी कोई कमजोरी, ये अपने मुरशद की नरादरी कदे बर्दाश्त नहीं करते। इन्हां दा एक आबे हियाव ताल है गुरु चक में, उत्थे एक इन्हां दा मंदिर है जिन्हों हरि मंदिर आखदे हन, दरबार साहब आखदे हन। उन्हों ढै ढेरी कर दिओ, सरोवर नूं पूर दिओ, वड्डे तो वड्डा फट भी लग्या होवे ते उस सरोवर च नहा लैण ते वह भर जाता है। मेरा बैद गुर गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटे जम की फंदा। साडे गुरु दे घर दियां प्रशंसावां साडा दुश्मन भी करदा है। बीबी रजनी दा पिंगला पति राजी होया सानू पता है। इत्थे रोज़ ही कौतक वरतदे हन, पर दुश्मन नूं दस्या गया कि इन्हां नूं शक्ति कल्ली इत्थों ही मिलती है। ये शक्ति हर हुकूमत नूं हुण तक रड़कदी रही गुरमुखो। पर इत्थे फिर अहमद शाह अब्दाली कहंदा ठीक है, फिर तो बड़ा सौखा तरीका, हरमंदर नूं ढावांगे, सरोवर नूं पूरांगे, बचाउण जरूर आउणगे ते घेर के मार देंगे। इहो नीति वरती जाती रही। कदे गुरु अर्जन देव पातशाह के गुरपुरब नूं चुनिया गया कि ज़्यादा भीड़ होवेगी, ज़्यादा इकट्ठे होणगे ते ज़्यादा नुकसान किया जाए कौम का। असल च कौड़ा सच ते गुरमुखो यही आ कि हमेशा ही सोचा गया कि इन्हां दा किवें लक तोड़िया जाए। अज अहमद शाह अब्दाली ने अपने पुत्र तैमूर खान नूं भेजिया। तैमूर खान की घरवाली जिहड़ी साईं मियाँ मीर कोलों तलीम लैंदी हुंदी सी, उसने अपने शौहर नूं बहुत रोकिया। वो आखदी है कि जिधर नूं तुसीं जा रहे हो वो एक अल्लाह दा घर है। वो कहंदा अल्लाह दा घर है तो कहंदी उहदी नींह भी एक साईं मियाँ मीर फकीर ने रखी है। मेरे तलीम गुरु ने दस्या कि वो एक अल्लाह दा घर है। कहंदे अल्लाह दा घर है तो फिर एक अल्लाह का ही नाम लिया जाना चाहिए। ये अल्लाह के अलग अलग नाम ही हमें गवारा नहीं है। अब्बा हजूर का हुक्म है। तैमूर की घरवाली ने आख्या जिहड़ी धार्मिक ख्यालों की सी, कहंदी अब्बा हजूर का हुक्म तो मनना ही चाहिए।
पर इत्थे ये भी याद रखण जो गल है कि वो अल्लाह दे घर ते तुसीं हमला करन जा रहे हो। तो उन्हें कहा अब्बा हजूर दा हुक्म है जो ਉਹਨੂੰ पूरा किया जाएगा। ये फौजां लैके आ चढ़िया तो नाले दे गाजी खान जरनैल है जिहड़ा बाबा दीप सिंह दे ਸਿੰਘਾਂ हथों बच के निकलिया सी। हुण जदों इन्हें अकाल तख्त साहब दे साइड ते तोपां लाइयां ना हरमंदर साहिब नूं ढाउण वास्ते, ते पिछले पासे की वेखदा कि अहमद शाह अब्दाली आप हाथी ते चढ़ के खड़ गया। इन्हें पुछया अब्बा हजूर साडे ते कोई शक? कहंदे शक नहीं, पर मैं सिखां दे बंदगी खाने नूं अपनियां अखां नाल तबाह हुंदा वेखना चाहुंदा। उस समय जदों पहला गोला तोप दा फैर होया ना, ते जिहड़े मरजीवड़े सिख सन वो तोप दे अगले पासे लैन बना के खड़ गए ते तोप दे गोले ना उड़ा के सरोवर च सुट दिते गए। दूसरा गोला जदों फिर दोबारा फैर होया वो निशाने ते ना लगा। तीसरा गोला फैर किया तो हरमंदर साहब दे खब्बे कोने ते लगदा है। उत्थों एक साबत इट निकलती है, वो घूमती हुई आउंदी है ते आके सीधी अहमद शाह अब्दाली दे नक ते वजदी है ते हाथी तो हेठां जा डिग पैंदा। हाहाकार मच जाती है। इस पशु बिरती नूं अजे भी समझ नहीं आई कि वो इट साबत निकल के किवें आई ते तेरे ही नक ते किवें आके वजी, होर किसी दी क्यों नहीं वजी। हालांकि पिछले पासे नूं किवें आ गई वो, पर इस हंकारे हुए बादशाह नूं समझ नहीं आई। इनू वापस लाहौर लिजाया गया। इधर गोले वरसाए गए, हरमंदर साहब नूं ढह ढेरी किया गया, सरोवर नूं पूरना शुरू किया गया। ते इत्थे ये दस्सण जो गल है कि वो इट वजन करके अहमद शाह अब्दाली दे नक च पस पै गई, पाक जिन्हों कह दिंदे आ, ते वो कदे बंद ही नहीं हुई वैदां हकीमां तो, ते ओहदे नाल ही उसदी 153वें दिन दे अंदर मौत हो गई। जिहड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहब ते चढ़ के आया ना, वो जिन्हां पैरां ते तुर के आया दोबारा उन्हां पैरां ते वापस तुर के जाना उन्होंने नसीब नहीं होया। 153वें दिन तो बाद उन्हें साह नहीं फिर लिया। इधर एक बुढ़े जरनैल नूं फिर खबर पहुँच गई साबो की तलवंडी कि एरकां पापी ने बड़ी लुट मचाई है ते नाल हरमंदर नूं ढा दिता ते सरोवर नूं पूर दिता। वो 75 साल दा बुढ़ा जरनैल जिन्हों जिंदे शहीद दा खिताब प्राप्त सी, जिहड़े शहीदां मिसल दे जथेदार सन, तरना दल दे जथेदार सन, इन्हां नूं ज़्यादातर प्यार वाले सिख 2 वारी शहीद शब्द वरतते हैं। अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी शहीद। पुरातन समय सिंह 2 वार शहीद शब्द वरतते हुंदे सी। अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी शहीद, भाव कि इन्हां नूं जिंदे शहीद का खिताब प्राप्त होया सी, जिन्हें जिंदियां ही मन लिया सी कि मैं शहादत का जाम ही पीना, शहीद ही होना है। सो बाबा दीप सिंह ने कलम छड्ड के 18 शेर का खंडा चुक लिया। कुल 8 ਸਿੰਘਾਂ का जथा इन्हां दे नाल तुरिया साबो की तलवंडी दमदमा साहिब तो। तरनताਰਨ साहब आके इन्हां ने श्री गुरु अर्जन देव साहब के पावन पवित्र स्थान ते दर्शन इशनान किए ते बाहरले पासे आके खुले मैदान च इत्थों बाबा जी ने पहला सुनेहा साबो की तलवंडी तो ही भेज दिता सी कि असीं आ रहे हाँ हरमंदर साहब नूं याद कराउण वास्ते। तरनताਰਨ साहब तक आउंदियां आउंदियां बाबा जी दे नाल 4000 तो 5000 दे विच करीब संगत जुड़ चुकी सी, जो दे नौजवान। इत्थे अज गुरुद्वारा लकीर साहब है,
बाबा जी ने अपने खंडे दे नाल एक लकीर खिंची ते इधर जां उधर दी वंगार पाई। आख्या जिन्हां नूं परिवार प्यारे हन, जिन्हां नूं जानां प्यारियां, जानां ना मोह है, वो लकीर तो पिछे हट जाओ। ते जिन्हां नूं गुरधाम प्यारे आ, गुरधामां दी राखी करन दा चाह है, जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। फिर दसिया ये मार्ग है, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। ते सारे छालां मार के उस लकीर नूं टप गए। जथा अगांह वधना शुरू होया। अगे गुरुद्वारा ललकार साहब है, जिथे बाबा जी का दुश्मन नाल सामना होया, जिथे बाबा जी ने दुश्मन नूं ललकारा मारिया। अरदास करके तुरे सी, धन गुरु रामदास पातशाह, तेरे दर ते कड़ाह प्रसाद चढ़ाउण लोकी, मैं सीस की भेंट चढ़ाने चला हूँ। मैं सीस भेटा करन वास्ते आ रहा, लोकी ते देगां भेंट करन आउंदे आ। ते दुश्मन दे नाल लड़दियां लड़दियां कहंदे जी बुढ़ा जरनैल नहीं काबू हुंदा। जहान खान जरनैल भी इत्थे मारिया गया सी। जहान खान जरनैल नूं मारन वाला सिख जिहड़ा सी, वो काफ़ी देर दा एक टिब्बी दे उत्ते घोड़े ते खड़ा इंतजार कर रहा सी। जहान खान अपनी मस्ती विच हाथी ते आ रहा सी। इन्हें हवा दे विच छाल मरवा के ना सिंह ने ते जहान खान दा सिर कट दिता सी। हुण भाजड़ां पै गईयां। फिर जिक्र आउंदा जदों दुश्मन च हार हुंदी सी, फिर एक अद्धा जरनैल ऐसा हुंदा सी जिहदे आउण नाल मैदान फतेह हो जांदे हुंदे सी। कोई ईमान खान लिखदा एक जरनैल आया 35 सालां दा। उन्हें आके बाबे नूं वंगारिया, कहंदे जी एक बुढ़ा बाबा किसे तो काबू नहीं आ रहा। वो कहंदा बाबा क्यों बगाने पुत मरवाउणा, आजा आपां दोवें दो हत्थ करके वेख लईए। बाबा दीप सिंह जी ने उहदे चैलेंज नूं स्वीकार किया। असीं 18 शेर दे खंडे की गल करदे, इतिहासकार कहंदा एक हाथ दे विच ओडी भारी गुरज भी सी। बाबा दीप सिंह एवें नहीं दुश्मन दे आऊ लाई जांदे सी। सज्जे हत्थ नाल खंडा ते खब्बे हत्थ नाल गुरज मार मार के सिर भन्नी जांदे सन। पर जदों इस जवान दे नाल सामना होया, एक बन्ने 35 साल दा नौजवान ते एक बन्ने 75 साल दा बाबा, दोनों दे आमो सामने बराबर वार दे नाल दोनों दे सीस धड़ तो अलग हो गए। वो ते धरती ते जा डिग्या ते इस दे बाबे दे नाल चल रहे एक सिख ने आख्या, बाबा तुसी अरदास कीती सी, मैं हरमंदर साहब नूं आज़ाद कराउण चलिया, सीस भेंट करन चलिया, हरमंदर साहब जाके सीस भेंट करांगा, अजे ते 3 कोह दा सफ़र बाकी है, ते सीस कट गया ते खालसे दा अरदास तो भी शंका होण लग पेगा, भरोसा टुट जाएगा। बाबा दीप सिंह जी ने कटे हुए सीस नूं चुक के खब्बी तली ते टकाया ते शरीर फिर दोबारा हरकत च आया। फिर खंडा खड़काउणा शुरू किया। कई वीर पता की आख दिंदे आ, जिहड़े बाबा जी नूं अपने वर्गा ही समझ लैंदे ना, वो कई बार शंके करते, कहंदे जिन्हें सीस कटिया कि अलग नहीं सी होया, अद्धा कटिया सी, फट वजिया सी ते वो खब्बे हत्थ नाल उन्हां सीस नूं सहारा दिता सी। हुण तुसीं ये भी गल मन लो, एक तो वे थोड़ा बहुत फट लग्या होवे तो फिर उन्होंने सहारा तो देना नहीं पैंदा, ते जे सहारा देण जिन्ना कट गया एक पासे नूं टेढ़ा हो गया होवेगा तो फिर भी गुरमुखो किहड़ी छोटी गल है। अद्धी गर्दन कटी होवेगी तां ही एक पासे डिग्या होएगा ना, तां ही सहारा दिता होएगा, तो फिर किहड़ी कोई छोटी मोटी गल है। पर असल विच गुरमुखो सतगुर मेरा मार जवाले, वो चाहे तो मरिया नूं जवा सकदा है।
ਉਹ ਕਟੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਦੀ ਸੱਟ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜੇ। ਸਾਡੀ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੱਟੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜੀ ਵੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ, अब हम दोबारा इस देश नहीं आएंगे। अब जहाँ ऐसे मरजीवड़े पैदा हो गए जो कटे हुए सिर नूं तली ते टका के बिना सिरां तो धाड़ी लड़ते जाते आ। ते बाबा दीप सिंह जी ने परिक्रमा विच आके अपना सीस भेंट किया। हुण परिक्रमा च सीस भेंट करन दा की जरूरत पई बाबा जी नूं? ਜਦੋਂ 3 ਮੀਲ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਸਮਰਪਣ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਸਵੱਛ ਹੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵੀਂ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ 84 ਕਦਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ, ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ 84 ਕਦਮ ਹਨ ਅੰਦਰ ਤੱਕ। 84 ਕਦਮ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਸਿਰਫ 84 ਕਦਮ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ 84 ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖੂਨ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਮਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੰਗਾਰ ਪੈਂਦੀ ਰਵੇ। ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਿਹਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ।
भावें कोई तोपां लैके आवे ते भावें कोई टैंकां दे नाल आवे, आउणा ते इंदी है ना। फिर उस सिरलथ जोधे दे स्थान तो वंगार होवे कि तूं आ, तैनूं सीस तली ते टका के इत्थे दीप सिंह वर्गे लखां जोधे इन्हां रस्तियां विच मिलणगे। भावें फिर वो सूरो पड्डे दा भाई मोहन सिंह ते उहदियां बच्चियां सन, ते भावें 20वीं सदी दे महान जरनैल सी। इतिहास अपने समय के अनुसार इतिहास नूं समां दोहराई जांदा। मैं पिछे जिक्र कीता सी, कहंदे इतिहास नूं संभालिया नहीं। मैं कहा संभालण वाली असी कौन है, साडा ते मुरशद वली पयो है, वो आपे दोहराई जांदा। उन्हें दस दिता कि जे किरपानां लैके तेगां लैके आए सी, तलवारां लैके आए सी, ते बाबा दीप सिंह दमदमी टकसाल दा पहला मुखी 2 धारा खंडा लैके सीस तली ते टका के आया, ते एक पासे हरमंदर साहब दे परिक्रमा च पहरा ला के बैठ गया। दस दिता दुष्टो तुसीं आओ ते सही, ऐसे स्थान तो गां लंघ के दिखाओ। ते प्रतख प्रमाण है कि इथों एक रता भर भी ਜਿਹੜੇ हमलावर सी वो अगां नहीं सी लंघ सके, इथों खोल के ही वापस लिजाने पए सी वो ਜਿਹੜੇ संध लैके आए सी। ते दूसरे पासे हरमंदर साहब दे अकाल तख्त साहब दे दूसरे बन्ने फिर 20वीं सदी दे महान जरनैल बाबा ए कौम, उन्होंने कहा तुसीं आधुनिक हथियार लैके आओगे हरमंदर साहब की पवित्रता नूं वंगारन वास्ते, ते 14वां मुखी फिर आधुनिक हथियारां दे नाल तुहानूं मिलेगा। उत्थे ओ बाबा बैठा उधरों आउंदियां नूं वंगारदा कि जे तुसीं दर्शन करन सज्जे पासे रख के हरमंदर नूं आओगे ते उधर बाबा दीप सिंह दे दर्शन होणगे। जे तुसीं रौंग साइड तो धोखे नाल भी आओगे ते इधर दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी बैठे तुहानूं वंगारदे होए मिलणगे। सो गुरमुख प्यारिओ, ये है अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह दी शहादत की दास्तान। असल च पूरियां दी जिहड़ा इतिहास है अधूरे की विचार सकते आ, ये ते पूरा गुरु कृपा करे। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। पूरे गुरु की रहमत होवे तां ही पूरियां दे इतिहास की विचार हो सकती है। एक मैं जिक्र कर रहा सी ना कि जदों अहमद शाह अब्दाली ने कुपर हीड़े दे मैदान दे अंदर बहुत वड्डा नुकसान किया, तकरीबन 35-40 हज़ार सिखां नूं घेर के शहीद कर दिता, पर वो एडा वड्डा नुकसान करके भी ना वो अपने आप नूं जित्तिया नहीं सी मन्निया, क्योंकि उत्थे ज़्यादा बजुर्ग ते बच्चे सन। पर सरदार चढ़त सिंह, सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया, सरदार बघेल सिंह, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, ये सूरमे घेरा घत के लड़ते सन। विचकार औरतां ते बच्चे ते बुजुर्ग सन, ते चारे पासे नौजवान घेरे विच लड़ते सन। इन्हां नूं बचाउंदे बचाउंदे गां निकलते जाते सन। पर जदों इत्थे इन्हें 35-40 हज़ार कतलेआम कर दिते, फिर ये वापस नहीं गया। फिर ये पटियाले बाबा आला सिंह कोल पहुँचा। बाबा आला सिंह जी कोल जाके इन्हें फरियाद की, बाबा मैं सिखां नूं लड़दे वेखिया, मैं एक बार पानीपत के मैदान विच मराठियां दा लक तोड़िया सी, दोबारा वो मेरे सामने अख चुकण की जुरत नहीं कर सके। पर मैं सिखां तो हैरान, एडा वड्डा इन्हां दा नुकसान भी कर दिता, फिर भी ये चढ़दियां कला दे विच ही जूझते जा रहे सन। इन्हां नाल मैं जंगे मैदान नहीं जित सकदा, ये मैनूं निश्चा हो गया। हुण इन्हां नाल मैं जंगे मैदान नहीं जित सकदा। मैं जदों भी आउणा वां दिल्ली नूं लुट लैना, पानीपत नूं जित लिया, पर कदे मैनूं चढ़त सिंह मिल जांदा, कदे बघेल सिंह मिल जांदा। कहंदे चढ़त सिंह वर्गे जरनैल जिहड़े, इन्हां नाल मैं जंगे मैदान नहीं जित सकदा, मेरा समझौता करा दे इन्हां दे नाल। बाबा आला सिंह ने एक गरेवाल वकील भेजिया जंगलों दे विच।
ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ ਇੱਕ ਚੋਰ ਹੈ, ਡਾਕੂ ਆ, ਲਟੇਰਾ, ਧਾੜਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਦੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਬਾਪੂ ਸੁਣ ਸੇ ਸੀਤਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਜਰਨੈਲ। ਪਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਮਣ ਬੁਰਜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੰਗਾਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਆ ਪੋਤਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿਉਂ ਵੰਗਾਰਦਾ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਤਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਭਲਾਕੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਓਏ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਆ ਪੋਤਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿਉਂ ਵੰਗਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਉਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ। ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਅਣਖੀ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿਆ ਪੋਤਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿਉਂ ਵੰਗਾਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਥ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਿੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ,
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਸ ਕਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਬਚਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹਨ। ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।